बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। CS 610P फाइनल टर्म प्रिपरेशन कैसे करें। आज की वीडियो में मैं आपको कंप्लीट डिटेल में बताऊंगी कि CS 610P की आपने प्रिपरेशन कैसे करनी है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कौन से MCQs इंपॉर्टेंट है, कौन सा पेपर आपके पेपर में आएगा। 100% वीडियो को प्रिपेयर करते हैं तो आपका 70% पेपर हो जाएगा। हमारे पास फ्यूचर यूनिवर्सिटी की ऑल पेड सर्विसेज अवेलेबल होती है। अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, ये जो मैं आपको MCQs दिखाऊंगी ना, ये एज इट इज़ आपने प्रिपेयर करने एंड देन इसको अगेन प्रिपेयर करना है। वीडियो को पूरा देखना है एंड देन फिर अगेन आपने इसको रिपीट पे देखना है ताकि आपको अच्छे से प्रिपेयर हो जाए। MCQs प्लस सब्जेक्टिव। अच्छा, इसमें एज इट इज़ MCQs आएंगे एंड ऑप्शन आएंगे आपने प्रिपेयर करने। इसमें क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सबनेट मास्क फॉर नेटवर्क एड्रेस 172.29.0.0 टू गेट 7 सबनेट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपके पास होगा। एक्सप्लेन नहीं करूंगी इसका करेक्ट ऑप्शन ये वाला कैसे आया है, जस्ट आपको बताऊंगी आपने प्रिपेयर करना है। वीडियो बहुत लेंथी हो जाती है। इसका ऑप्शन है 255, ठीक है, एंड देन 224.0। आपकी जो असाइनमेंट CS 610P की असाइनमेंट 2 आई थी वो सेम एज इट इज़ आपने टेबल बनाया था और सारी चीज़ें एज इट इज़ उसमें लिखी थी, आपको याद होगा। डैश इज करेक्ट नंबर ऑफ सबनेट्स इन CIDR नोटेशन। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? 32। इसमें आपके पास टोटल 32 हैं। In class C IP address, if we borrow one bit from the host portion for subnetting, then custom subnet mask will be. Correct option is A 255, 255, 255 और एंड पे होगा 128। ये सब का सेम है, लास्ट वाला 128 वाला आपने चूज करना होता है। The number of hosts allowed per subnet is. Correct option is C, to raise to power of number of host ID bits. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड क्लास ऑफ IP address। अच्छा, वैलिड आपके पास IP एड्रेस की जो वैलिड क्लास है ना, कौन कौन सी है उनकी डिटेल आपके हैंड आउट के अंदर मौजूद है। A भी थी, B भी थी, C भी थी, D भी थी और E भी थी। तो यहाँ पे वैलिड कौन सी नहीं है, तो G वाली नहीं थी वहाँ पे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है A। देयर आर डैश क्लास ऑफ IP एड्रेस। तो IP एड्रेस की कितनी क्लासेस थी? 5 थी। कौन कौन सी? क्लास A, क्लास B, क्लास C, क्लास D और क्लास E। ठीक है, G वाली नहीं थी, ये आपको यहाँ पे शो हो रहा है। वही चीज़ अगेन पूछ रहे हैं। 2 MCQs एक ही तरह से के आगे, जस्ट थोड़ा सा इनने चेंज करके पूछ लिया है कौन सी टाइप है कौन सी नहीं है और टोटल कितनी है। इन ARP header the size of sender MAC address field is. Correct option is 6 byte B। ARP स्टैंड फॉर, अब देखिए ARP के 2 MCQs आए, एक ये आया है और एक RP स्टैंड फॉर। तो इसको कहते हैं एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। इन वायरशार्क टूल यू कैन सी पैकेट कंटेंट एस। पैकेट कंटेंट को आप कैसे देख सकते हो? हेक्साडेसिमल की फॉर्म में। बी विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट एड्रेस ऑफ गूगल DNS सर्वर। जो गूगल का DNS सर्वर है इसका करेक्ट एड्रेस आपके पास क्या होता है? तो वो 8888 होता है। अच्छा, ये IP एड्रेस हर चीज़ के डिफरेंट होते हैं, एड्रेस ऑफ गूगल, तो ये आपने दे समझना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट एड्रेस, ये आपका हो चुका है 8888। अच्छा, नेक्स्ट है इन पैकेट ट्रेजर टू कॉन्फ़िगर द IP एड्रेस ऑन योर स्विचेस एंड राउटर यू विल सिलेक्ट डैश टैब। तो आप D वाला कॉन्फ़िग टैब को सिलेक्ट करोगे। विच ऑफ द फॉलोइंग कनेक्टर्स इज यूज विद कोक्सल केबल। कोक्सल केबल के साथ आपके पास BNC यूज होता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि देखिए 32 पेजेस की फाइल है ये वाली, ये अभी 14 हम कर रहे हैं। इट्स मीन कि ये शॉर्ट है एज़ कम्पेयर टू CS 610। जो CS 610 है ना, वो उसकी वीडियो में इंशाल्लाह 2 फरवरी को बनाऊंगी, 2 या 3 फरवरी को। तो जिनका पेपर उसके बाद है वो उसको 100% प्रिपेयर कर लेना, उनका पेपर हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे आप देखें कि जो प्रैक्टिकल का पेपर होता है वो कम मार्क्स का होता है एज़ कम्पेयर टू CS 610 के मुकाबले में।
ठीक है, इसमें आपके पास 30 क्वेश्चन होते हैं, 24 MCQs होंगे और 6 क्वेश्चन होते हैं जस्ट। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज राउटेड प्रोटोकॉल? करेक्ट ऑप्शन इज सी, IP। तो IP से रिलेटेड ये चौथा MCQs है। रिपीटर वर्क एट डैश लेयर, तो उसकी लेयर्स कितनी है? फिजिकल लेयर पे काम करता है रिपीटर। डैश इज यूनिक एंड परमानेंट एड्रेस फॉर नेटवर्क हार्डवेयर, नेटवर्क हार्डवेयर के लिए यूनिक और परमानेंट एड्रेस कौन सा है? मैक है, सी। टू कॉन्फ़िगर एनी डिवाइसेस इन पैकेट ट्रेजर यू आर रिक्वायर्ड टू ओपन आर असेस इट टू CLI। इसका मुझे थोड़ा डाउट है, आप कंफर्म कर लेना, इसका CLI यहाँ पे लगा रही हूँ। टू कॉन्फ़िगर एनी डिवाइस इन पैकेट ट्रेसर, हाँ ये देखिए CLI ही है। डैश इज द यूनिक एंड परमानेंट एड्रेस फॉर नेटवर्क हार्डवेयर, नेटवर्क हार्डवेयर के लिए परमानेंट एड्रेस कौन सा होता है? मैक। पैकेट ट्रेसर सपोर्ट्स डैश वर्क स्पेस, किसको कितनी वर्क स्पेस है इसकी? 2। 2। डैश हैज लार्जेस्ट नंबर ऑफ होस्ट्स, लार्जेस्ट नंबर ऑफ होस्ट किस में? तो मैंने आपको बताया था ना, क्लास A B C D और E होती है, तो क्लास सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट होस्ट किस में होते हैं? A में होते हैं। ये देखिए क्लास IP क्लास से रिलेटेड ही पूछ रहे हैं। B का भी देख लेना क्या होता है, C की डिटेल भी देख लेना, D की भी देख लेना। टू कॉन्फ़िगर एनी डिवाइस पैकेट ट्रेसर यू आर रिक्वायर्ड टू ओपन आर असेस इट्स CLI। ये देखें अगेन रिपीट हो चुका है यहाँ पे मेरे पास। विच आर द फॉलोइंग इज करेक्ट नंबर ऑफ यूजेबल हॉर्स पर सबनेट दैट यू कैन गेट फ्रॉम नेटवर्क दिस, इस नेटवर्क से आपके पास करेक्ट नंबर ऑफ यूजेबल हॉर्स पर सबनेट कितने हैं? तो 14 हैं आपके पास, ये इसको आप देख लो सही से। द साइज ऑफ IPv6 एड्रेस इज डैश बिट्स, इसका एड्रेस कितना है? 128 बिट्स का। अच्छा, ये MCQs मैंने आपके साथ शेयर कर लिया। अब आपको मैं इसका सब्जेक्टिव थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ कि किस टाइप का सब्जेक्टिव आता है। वीडियो को 100% प्रिपेयर करना है आपने। नेक्स्ट है क्वेश्चन 25। तो इसमें आपको क्या कहा गया था? सपोज यू आर गिवन अ टास्क टू चेक द कनेक्टिविटी ऑफ सम वेबसाइट्स होस्ट, देन विच कमांड यू विल यूज फॉर दिस पर्पज? आल्सो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन कंटेक्ट ऑफ योर प्रपोज्ड कमांड। तीन टाइप, ये इसके 3 पार्ट्स हैं, इन तीनों को आपने एक्सप्लेन करना है। अच्छा, नेक्स्ट है वो पहला है व्हाट विल बी डिफॉल्ट वेट टाइम इन माइल सेकेंड, मिली सेकेंड, मिली सेकेंड में कितना आपके पास डिफॉल्ट टाइम वेट टाइम लगेगा? तो यहाँ पे देखिए कमांड टू चेक कनेक्टिविटी ऑफ अ वेबसाइट, ये इसका आंसर है। ओपिंग वेबसाइट एग्जाम्पल पिंग www.example.com, ये आपने इसका करना है 25 का। पार्ट 2 में कह रहे हैं मेंशन द सिंबल दैट विल शो इन केस ऑफ ड्रॉप्ड पैकेट, उसके लिए आपने ये डिफ़ॉल्ट वेट टाइम इन माइल सेकेंड मिली सेकेंड्स, ये मिली सेकेंड वाले का ये आंसर है, फर्स्ट पार्ट वाले का ये वेट टाइम फॉर मिली सेकेंड। उसका आंसर क्या है? द डिफ़ॉल्ट वेट टाइम फॉर अ रिस्पॉन्स फॉर ईच पैकेट इज यूजली 1000 मिली सेकेंड। पूछ रहे थे कितना मिली सेकेंड है, तो 1000 मिली सेकेंड है। अच्छा, ये जो फर्स्ट पार्ट है ये इसका बता रहे हैं। सपोज यू आर गिवन टू टास्क टू चेक कनेक्टिविटी ऑफ सम वेबसाइट, विच कमांड यू विल सी यूज फॉर दिस पर्पज, तो ये वाली कमांड यूज होगी, ये वाली, ठीक है। सेकेंड पार्ट में क्या कहते हैं? मेंशन द सिंबल दैट विल शो इन केस ऑफ ड्रॉप्ड पैकेट, ड्रॉप पैकेट के केस में कौन सा सिंबल यूज होता है? तो आपके पास ये वाला सिंबल यूज होता है। इफ पैकेट आर ड्रॉप्ड यू विल टिपिकली सी आर रिक्वेस्ट टाइम आउट मैसेज और अ पीरियड सिंबल इन फॉलोइंग इम्प्लीमेंट्स, ये वाला सिंबल यूज होता है इन सम इम्प्लीमेंट्स। अच्छा, लास्ट वाले पार्ट में क्या कहते हैं? व्हाट विल बी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ TTL, इस कंडीशन में क्या होगी? तो मैक्सिमम TTL का मतलब होता है टाइम टू लाइव, इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी 255। अब वैल्यू क्या रिप्रेजेंट करती है? मैक्सिमम नंबर ऑफ हूप्स राउटर्स दैट द पैकेट कैन ट्रावर्स बिफोर बीइंग डिस्कार्डेड। ये 100% एज इट इज प्रिपेयर करना है। मे बी आपका 5 नंबर का अगर यही क्वेश्चन आ जाता है तो आपके 5 नंबर पूरे होने चाहिए, एक भी आपका नंबर लेस ना हो, तो आपने इसको 100% प्रिपेयर करना है। अच्छा, XYZ कंपनी हैज़ डिज़ायर टू मेक कंप्यूटर नेटवर्क इन 2 फ्लोर्स, ठीक है, 2 फ्लोर्स पे वो कंप्यूटर्स बना रहे हैं XY कंपनी वाले, ठीक है। यू आर हायर्ड एज अ नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, आपको वो हायर कर रहे हैं कि एज अ नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर इन योर कंपनी, एंड गिव अ टास्क, और आपको एक काम दे रहे हैं, डिवेलप अ लोकल एरिया नेटवर्क अ लेन फॉर ईच फ्लोर, तो आपने एक लोकल एरिया नेटवर्क डिवेलप करना है
कानू फ्लोर के लिए। और क्या करना है, कनेक्ट ऑल लेन सेगमेंट विद ईच अदर। जैसे कि आपके कैंपस में क्या होता है, या आपके कैंपस की मिसाल ले लो कि आपके कैंपस में फ्लोर 1 में फ्लोर 2 में डिफरेंट कंप्यूटर कनेक्ट होते हैं, तो वो किसके साथ कनेक्ट होते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क के साथ। आपने देखा होगा डिफरेंट कंप्यूटर कनेक्ट हुए होते हैं वायर्स के साथ, तो वो बेसिकली इसको कहते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। आप क्या कह रहे हैं, कंपनी मैनेजमेंट हैज आल्सो प्लान टू कनेक्ट दिस ऑफिस विद हेड ऑफिस। अब उनका क्या प्लान है कि इसको किसके साथ कनेक्ट करें, हेड ऑफिस के साथ भी कनेक्ट करें। डैट इज लोकेटेड इन कराची वाया पब्लिक नेटवर्क। अब देखिए ये दूर दूर कहीं अगर कनेक्ट करना है तो किसके थ्रू कनेक्ट करेंगे, वाया पब्लिक नेटवर्क। अकॉर्डिंग टू दिस सिनेरियो यू आर रिक्वायर्ड टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, यानी कि इस क्वेश्चन को माइंड में रख के इन सवालों के जवाब देने हैं। तो ये आपने खुद करना है, इसके 4 पार्ट है, ये आप इसको नोट कर लें, स्किप नहीं करना, 100% प्रिपेयर करना है। मे बी यही 5 नंबर का आ जाए। इसमें से एक भी ऐसी चीज़ नहीं है जो अनइम्पॉर्टेंट हो, बहुत बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो इसको आपने 100% करना है। क्वेश्चन 27 में आपको टेबल गिवन है, आईपी एड्रेस गिवन है, और आपने बताना है कि इसकी क्लास क्या है। आपको मैं कितनी दफ़ा बता चुकी हूँ, आईपी एड्रेस की 5 क्लासेज है। एमसीक्यूज में आईपी एड्रेस से रिलेटेड इतने आ चुके हैं कि आपको पता होना चाहिए। ए क्लास है, बी क्लास है, सी एंड डी एंड ई, जी क्लास नहीं है। तो ये जो टाइप है ये ए क्लास में आ जाती है, ये वाली ई क्लास में आ जाती है, थर्ड वाली जो है सी में आ जाती है। यहाँ पे आपने लिखना है जस्ट पेपर में, ए ये ई क्लास की है, और सी क्लास की है, बी क्लास की है, डी क्लास की है। बताने का मतलब ये है कि इससे क्लासेस से रिलेटेड कितना ज़्यादा आ रहा है, आईपी की टाइप और क्लासेस, इनको आपने डिटेल में देखना है। ये आपको शो में करवा देती हूँ। अच्छा, नेक्स्ट है 5 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसमें आपको ये कंडीशन गिवन है और आपने बताना है कि IPv4 वर्जन इसमें आती है या IPv6 का वर्जन इसमें आती है। अच्छा, एड्रेस की अगर बिट लेंथ 32 होगी तो वो IPv4 में आती है, ठीक है। V6 में अगर आती है तो 128 से ज़्यादा होगी, तो ये IPv4 इसका आंसर आएगा। जस्ट आपने टेबल के आगे ये लिखना है, 5 नंबर का क्वेश्चन है, ये देख लें। अच्छा जी, सब बिल्ट एन बिल्ट IP में भी आगे ये शो हुआ होगा, ठीक है, नहीं है। IP सेकंड स्पोर्ट, करेक्ट ऑप्शन इज IPv6 आएगा। इसमें क्या आएगा, फ्रेगमेंटेशन इज डन ओनली बाय सेंडर, इसमें भी IPv6 आएगा। ब्रॉडकास्ट मैसेज आर अवेलेबल, तो इसमें IPv4 आएगा। ये अगर ये 5 नंबर का यही क्वेश्चन आ जाता है तो आपने जस्ट चूज करना है कि IPv4 किस में आएगा, 6 किस में आएगा। तो एक एक क्वेश्चन को आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है। फॉलोइंग टेबल कंटेंट डिफरेंट। अच्छा, ये आपके पास डिवाइस के नेम में उनकी जो है डिक्रिप्शन जो है ना, उनकी जो डिटेल है वो मतलब कि सही सीक्वेंस में नहीं दी गई। आपने उसको सीक्वेंस में लिखना है या उसको मैच कर लेना है। मैच तो आप नहीं कर सकोगे, आपने क्या करना है, एज इट इज़ आपके पेपर में जब आएगा तो आपने इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करना है। तो जो जैसे कि हब है, हब की कंडीशन कौन सी है, ये वाली, इट ऑलवेज ब्रॉडकास्ट डाटा टू एवरी नोड ऑन लेन, तो आपने इसको कट करके हब के आगे पेस्ट कर देना है, ठीक है। ऐसे आपका टाइम भी सेव हो जाएगा। अच्छा, गेटवे में क्या आ जाता है आपके पास, कनेक्ट टू नेटवर्क विद डिफरेंट ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल। ब्रिज में आपके पास आ जाता है, कनेक्ट्स मल्टीपल नेटवर्क सेगमेंट्स एट द डाटा लिंक लेयर ऑफ OSI मॉडल। 100% प्रिपेयर करना है पेपर को। अगेन बार बार इसलिए बता रही हूँ कि 70% पेपर आपका हो जाएगा। आपको इतनी ज़्यादा फाइल्स मिलेंगी CS 110 P की या किसी भी सब्जेक्ट की कि आप कंफ्यूज होते हो, आप किसको करो, इसको स्किप करके क्या आता आप कोई और फाइल प्रिपेयर कर लो। तो मेरी कोशिश है कि आपके अच्छे नंबर आएँ, इसलिए मैं आपको जो भी डाटा प्रोवाइड करती हूँ। अब CS मेरी फील्ड नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको CS की फाइल्स इसलिए प्रोवाइड करती हूँ कि जो CS के स्टूडेंट हैं उनकी हेल्प हो जाए। स्टूडेंट बहुत डिसपॉइंट भी करते हैं कि आप ऐसे कर रही हैं, ऐसे बोल रही हैं, ठीक है, ये ऐसे है वैसे है, तो मेरी फील्ड नहीं है। लेकिन मैं आपको इसलिए जस्ट बताती हूँ कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो जाए। अगर ये आप 100% प्रिपेयर कर लेते हो तो आप पेपर दे के खुद कमेंट में बताओगे कि कितना % पेपर इसमें से आया है। तो बजाय उसके बाद कि आपको पछतावा हो, आप पहले ही इसको अच्छे से प्रिपेयर करो। ब्रिज का क्या है, कनेक्ट मल्टीपल नेटवर्क सेगमेंट्स एट द डाटा लिंक लेयर। ये आपको शो हो रहा है, इसमें कुछ एक्सप्लेन करने वाला नहीं है। अच्छा, ब्रिज की ये वाली कंडीशन है। रिपीटर की ये है, रिसीव अ सिग्नल एंड ट्रांसमिट्स इट एट हाई लेवल या हायर पावर। लास्ट वाला हब का भी बता दिया है, ये आप देख लें।
पेपर कैसे देते हैं, जो जिनको पेपर देने का नहीं पता कि पेपर कैसे देते हैं, तो मैंने एक वीडियो बनाई हुई है जिसमें मैंने प्रॉपर डिटेल में बताया हुआ है कि व्यू में पेपर कैसे ऑनलाइन देते हैं। एक ईच एंड एवरीथिंग इन स्टेप मैंने आपको डिटेल में बताई हुई है। अच्छा, आपके पास ये आईपी एड्रेस है और ये इसकी कुछ कंडीशन है, तो आपने बताना है कि इसके टोटल नंबर ऑफ सबनेट्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ यूजेबल होस्ट कितने हैं इस आईपी एड्रेस के। तो ये इसका आंसर है आपके पास, आपको शो हो रहा होगा 2 की पावर 3। ये देखें 1, 2 और 3, ठीक है, ये 3 2 की पावर 3 कहाँ गया। अच्छा, आईपी एड्रेस 195.2.0.529 बिलोंग टू सबनेट्स विद प्रीफिक्स लेंथ ऑफ 29 बिट्स। ये वाली 29 बिट्स है इसकी प्रीफिक्स लेंथ। और अब इसको ब्रेक डाउन करते हैं। कैलकुलेटिंग टोटल नंबर ऑफ सबनेट, सबनेट का फार्मूला आपके पास क्या है, 29 प्रीफिक्स लेंथ मीन्स दैट सबनेट मास्क हैज 29 बिट set to 1। IPv4 there are 32 bit total था द सबनेट मास्क इज दी। इसका 100% करेक्ट आंसर, आप इसको देख लो। टोटल इसके पास 3 बिट्स हो जाएंगे, पार्ट 1 का आंसर आ जाएगा 3 और पार्ट 2 का आंसर 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 8 टोटल एड्रेसेस आ जाएंगे और इन्होंने कहा है कि 8 में से 2 यूज़ हो गए, तो टोटल यूजेबल कितने बचेंगे आपके पास, 8 - 2 करोगे तो 6 आ जाएगा और ये इसका 100% करेक्ट आंसर है। तो आज की वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया कि कैसे आपने CS 610P की प्रिपरेशन करनी है। इस वीडियो को 100% प्रिपेयर करना है। बाकी कोई भी इशू है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।